आज हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 की ऑप्शनल पेपर हिंदी साहित्य पेपर 1 को देखेंगे कि किस प्रकार से हिंदी साहित्य के पेपर 1 के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सिविल सर्विस के एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसे यूपीएससी आईएएस भी कहते हैं, आप आईएएस के साथ साथ उसमें काफ़ी सारे जो है अलग अलग पोस्ट भी होते हैं, लेकिन आईएएस से ज़्यादा फेमस है। अब यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की ऑप्शनल पेपर है जिसमें आपकी ऑप्शनल पेपर काफ़ी सारे सब्जेक्ट होती है, जिसमें हमारा एक हिंदी भी है जिसे हिंदी साहित्य कहते हैं। ऑप्शनल पेपर में आपका 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी एक ही सब्जेक्ट का आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, मान लीजिए इंग्लिश ले रहे हैं, उसमें भी आपको पेपर 1 पेपर 2 होगा, हिंदी ले रहे हैं तो उसमें पेपर 1 पेपर 2 होगा, बंगला ले रहे हैं तो भी आप उसको पेपर 1 पेपर 2 होगा। यानी ऑप्शनल पेपर जो भी सब्जेक्ट लेंगे आप उसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो यहाँ मैंने आज हिंदी ऑप्शनल सब पेपर को यानी हिंदी साहित्य को पेपर 1 को लिया है। देखें कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं सिविल सर्विस सीएस मेन एग्जामिनेशन 2021 या 20 की पेपर है, यानी सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन। सीएस का मतलब सिविल सर्विस, जिसमें हमका आईएएस आईपीएस काफ़ी सारी पोस्ट आती है। हिंदी पेपर है, ये ऑप्शनल पेपर है, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न पत्र 1 पेपर 1 हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर। अधिकतम अंक 250, यानी आपका जितने पेपर है, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर 5 और आपका ऑप्शन पेपर सारा पेपर आपका 250 मार्क्स का ही होता है। यहाँ 250 मार्क्स का दिया गया है। यहाँ कुछ उन्होंने अनुदेश दिया है हिंदी के पेपर, इसने हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है। कुल 8 प्रश्न है जो 2 खंडों में विभाजित है। उम्मीदवार को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, यानी 5 प्रश्न। यहाँ आपको एग्जामिनेशन के समय आपको अच्छे से निर्देश को पढ़ लेना है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं जितने प्रश्न आते सारे प्रश्न को लिख देते हैं और उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो आपको निर्देश जो दिया गया उसको अच्छे से पढ़ लेना है कि उसको में बोला क्या गया। तो यहाँ में उन्होंने बोला कि 8 प्रश्न है जो 2 खंडों में है, उसमें आपको कुल 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है, यानी नंबर 1 और नंबर 5 जो है अनिवार्य कंपलसरी है। शेष 3 में से आपको 3 उत्तर देना है। बाकी जो प्रश्न है 1 और 5 2 तो कंपलसरी है, आपको लिखना ही है। बाकी जो प्रश्न है उसमें कोई भी आप 3 चूज करके लिख सकते हैं। टोटल आपका 5 हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न भाग के अंक उसके समान अंकित है, यानी जहाँ भी प्रश्न उसके नीचे साइड में आपका मार्क्स दिया गया है। उत्तर हिंदी देवनागरी लिपि में लिखे जाएंगे, यानी हिंदी का पेपर तो हिंदी में लिखा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जिन प्रश्नों के संबंध में अधिकतम शब्द संख्या निर्धारित है, यानी ये इसका जो सिविल सर्विस का एग्जाम आपका जो होता है उसमें आप कहो जो शब्द जो है संख्या यानी वर्ड लिमिट आपका लिमिट होता है कि आपको इतना शब्द में इतना वर्ड में लिखना है, इतना शब्द में लिखना है, तो वहाँ आपको उसका ध्यान रखना होगा। वहाँ इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। आपको जितने शब्द में बोला जाएगा आपको 200 शब्द में लिखिए, 500 शब्द में लिखिए, उतने ही शब्द में आपको लिखना है। थोड़ा सा आप आगे पीछे कर सकते हैं। मान लीजिए 200 शब्द में लिखने के बोला गया, आप वहाँ 500 नहीं लिख सकते, या 500 लिखने के बोला गया वहाँ आप 200 नहीं लिख सकते। आप उसके करीब 10 15 20 25 आगे पीछे करके लिख सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर की गणना संख्यात्मक क्रम में की जाएगी। यदि किसी प्रश्न को काटा नहीं गया तो उस प्रश्न को गिन लिया जाएगा, भले ही उसका उत्तर आंशिक तौर पर क्यों न लिखा गया। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका का कोई भी पृष्ठ अथवा पृष्ठ का भाग जो खाली छोड़ा गया हो उसे स्पष्ट रूप से काट लिया जाए, यानी आप जिस पेज में आपने नहीं लिखा है उस पेज को आप जरूर काट लें। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पर फिर उन्होंने इंग्लिश में दे दिया है इंस्ट्रक्शन। चलिए नेक्स्ट में बदलते हैं। दो सेक्शन में बोला था, यानी 2 खंड में बोला था। यहाँ सेक्शन 1 है, इसमें आपका 1 और 5 यानी पहला और 5वां कंपलसरी था। यह पहला में जो है आपको चारों ABCDE चारों 5 आपको लिखना होगा, जिसमें 10-10 नंबर का यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित प्रत्येक पर लगभग 150 शब्दों में टिप्पणी लिखिए, यानी जितना भी इसमें आपको कम से कम 150 शब्द में, यहाँ शब्द सीमा आपकी निर्धारित की गई है, 150 शब्द में ही आपको लिखना है, जिसमें आपका प्रत्येक प्रश्न का आपका 10-10 नंबर का अंक रहेगा। जिसमें आपका पहले नंबर पर ए में है उपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी के व्याकरणिक स्वरूप के प्रमुख अंतर। इस पर आपको टिप्पणी लिखना है।
खड़ी बोली के विकास में संत साहित्य की भूमिका, टिप्पणी लिखना है। तकनीक की भाषा में के रूप में हिंदी का विकास, तकनीक भाषा में टेक्निकल में भी आपका हिंदी का पोस्ट निकलते रहता है। आप देखेंगे काफ़ी सारे जो है टेक्निकल डेवलपमेंट में भी हिंदी का वैकेंसी निकलते रहता है। हिंदी के रूप में निर्धारित में भारतेंदु युग का योगदान, अगर आपने हिंदी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग आपका जो होता था, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, उसका भारतेंदु युग के योगदान के बारे में बोला गया। देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप, जो देवनागरी लिपि का जो मानक रूप जो है इसके बारे में टिप्पणी लिखा है कि पहले जो है कोई जो वर्ण था वो अलग अलग टाइप से लिखा था, अभी देवनागरी लिपि में क्या किया, उसको मानक लिपि बना दिया गया, यानी मानक शब्द बना दिया गया। दूसरे नंबर पर है मानक हिंदी की व्याकरण की विशेषता बताइए। मानक हिंदी की व्याकरण विशेषता बताना है, उसमें आपका 20 नंबर का है। बी नंबर में स्वतंत्रता भारत की संवादी भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की चुनौतियाँ क्या है, 15 नंबर स्पष्ट कीजिए। सूफी कवियों द्वारा प्रयुक्त अवधि के स्वरूप पर विचार कीजिए, ये भी आपका 15 नंबर, यानी 20 और आपका 15 30 20 50 आपको देख सकते इस सारे में 50 नंबर का दिया गया है। तीसरे नंबर पर है 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा के प्रमुख कारण क्या थे, स्पष्ट कीजिए, 20 नंबर का। बी में भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, 15 नंबर। सी खुसरो द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली के स्वरूप का विवेचन कीजिए, यह 15 नंबर। अमीर खुसरो के बारे में आप जरूर पढ़े होंगे, आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो। चलिए आगे चलते हैं। चौथे नंबर पर है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी के प्रचार प्रसार में अहिंदी भाषी व्यक्तित्वों के योगदान की चर्चा कीजिए। यहाँ में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उस समय क्या था, हिंदी भाषी जो था वो किस प्रकार से योगदान दिया था उसके बारे में चर्चा करना, यहाँ पे 20 नंबर का है। बी नंबर में ब्रज और खड़ी बोली का अंतः संबंध बताइए, 15 नंबर। सी नंबर में ज्ञान विज्ञान की हिंदी के विकास में प्रारंभिक शब्दावली क्यों आवश्यक है, समझाइए, 15 नंबर। यानी पहला जो कंपल्सरी है, पहला में जितना भी क्वेश्चन आपको कंपल्सरी लिखना होगा और दूसरा तीसरा चौथा में से आपको कोई भी जो है सिलेक्ट करना है और बाकी जो है आपका वहाँ में दिया है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ 5वां आ गया हमारा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि पहला और 5वां कंपल्सरी, पहला जो कंपल्सरी था और ये 5वां भी कंपल्सरी है, आपको लिखना ही है। बाकी जो है 6 7 8 2 3 4 उसमें से आपको जो है कोई भी आपको 3 उसमें सिलेक्ट करना है। तो 5वें नंबर देखते हैं क्या है, ग्रुप बी है, सेक्शन बी है। निम्नलिखित प्रत्येक पर लगभग 150 शब्दों में टिप्पणी लिखिए, यह भी 10-10 नंबर का है, 50 नंबर का। हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के इतिहास लेखन की पुष्टि कीजिए। बी सिद्ध और नाथ साहित्य का परवर्ती हिंदी साहित्य पर प्रभाव, 10 नंबर। समकालीन चिंतकों की दृष्टि में कबीर का साहित्य, 10 नंबर। भारतेंदु के नाट्य कर्म की लोकोन्मुखता, 10 नंबर। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी आलोचना को योगदान, 10 नंबर। अगला में चलते हैं, नंबर 6 में है प्रसाद के नाटकों में व्यक्त राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को स्पष्ट कीजिए, 20 नंबर। अगला में हमारा बी में भारतीय नवजागरण हिंदी गद्य के विकास की आधारभूमि है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। सी नंबर में है घनानंद की कविता में व्यक्त स्वानुभूति और स्वच्छंदता का विवेचन कीजिए। सारा आपका 15-20 नंबर है। आपका देखिए इसमें किसी में है आपका इसमें 150 शब्द, इसका क्या है लिमिट रख दिया था आपको 150 शब्द लिखे इसका, लेकिन कोई लिमिट नहीं रखा है। तो लिमिट नहीं रखा तो इसका मतलब नहीं आप इसको 500-1000 शब्द में लिखना शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ जो है आपको समय कम ही मिलता है। तो आप उससे जो मेन पॉइंट है वही लिखे, कम लिखे और अच्छे से लिखे, तभी आपको नंबर मिलेगा। चलिए आगे में चलते हैं। 7वें नंबर पर है भीष्म साहनी के उपन्यासों में निहित सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए, 20 नंबर।
बी में हिंदी रंगमंच के विकास में मोहन राकेश का योगदान बताइए, 15 नंबर। सी में रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर स्वाधीनता आंदोलन के प्रभाव की चर्चा कीजिए, 15 नंबर। अगले में चलते हैं। 8वें नंबर पर है कुबेर नाथ राय के ललित निबंधों के सांस्कृतिक पक्ष पर विचार कीजिए, 20 नंबर। बी में कृष्णा सोबती के कहानी लेखन में स्त्री विमर्श का संदर्भ बताइए, 15 नंबर। सी में हिंदी की व्यवहारिक आलोचना का विवेचन, 15 नंबर। तब देख सकते कि किस प्रकार से आपका पेपर 1 में क्वेश्चन आ रहा है। या ऑप्शनल पेपर 1 है और पेपर 2 जो होता है वो इससे थोड़ा टफ है। इसमें आपका जो है आपका कविता का क्वेश्चन आपका ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए उसमें आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम। मैं पेपर 2 को भी लेकर के आऊँगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इतना ही है, आप देख सकते हैं 8 तक है सारा आपका। देखिए 20 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर, यानी 15 15 30 और 20 50, ये भी 50, ये भी 50, ये जितना भी है आपका क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करके देखिएगा आप, सारा में 50 नंबर का दिया है। आपको कोई 5 सेलेक्ट करना है, 50 पंचे आपका 225, यहाँ आपका इतना 225 नंबर का पेपर हो जाएगा। किस प्रकार देखिएगा आपका किस प्रकार से पेपर 1 का क्वेश्चन आता है। आप इसी प्रकार से प्रिपेयर करेंगे और जा करके आप वहाँ अच्छे से लिख करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए फर्स्ट पेज पे मैं फिर से आ जाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप सिविल सर्विस में एग्जाम 2020 हिंदी पेपर, जिसे हिंदी साहित्य या हिंदी लिटरेचर भी कहते हैं, यह पेपर 1 है और आपका द्वितीय नंबर 250, सारा पेपर 250 नंबर का ही होता है। आपको 5 लिखने हैं, जिसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आप पहले से प्रिपेयर करेंगे, आप देख लेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा और उसी प्रकार से आप तैयारी करेंगे और जा करके आप मेंस एग्जाम में आप लिख सकते हैं। तो आज हमने पेपर 1 को देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेपर 2 को लेकर आऊँगा, जो भी हिंदी साहित्य का ही होगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो आज के इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।